Hello dear students, how are you? Welcome back. Today we will discuss about a new phylum, that is the Coelenterata and Cnidaria. So let's start the new phylum Coelenterata and Cnidaria. तो firstly आपको अगर याद होगा हमने इसके बेसिक जो भी टर्म्स थे वो पहले क्लियर कर दिए थे और बीच में जो भी नए टर्म्स आएंगे वो हम आपको क्लियर करते जाएंगे. सो लेट्स स्टार्ट. दीज आर मे बी सॉलिटरी एंड कॉलोनियल. सॉलिटरी एंड कॉलोनियल. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस सॉलिटरी? मतलब जो अकेले रहते हैं. जैसे एग्जाम्पल यहां पर लिखे हम हाइड्रा. सिलेंट्रेटा का एग्जाम्पल है और हाइड्रा वो है जो अकेला रहता है. जबकि अगर हम कॉलोनियल की बात करें जैसे ऑरेलिया, ये कॉलोनियल है, कॉलोनी में रहते हैं. तो ये सॉलिटरी होते हैं कुछ और कुछ कैसे होते हैं? कॉलोनियल होते हैं. नेक्स्ट स्टेप पे बढ़े तो अब कौन सा ऑर्गेनाइजेशन हो गया? टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है. इसमें कौन सा ऑर्गेनाइजेशन होता है? टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है. ये इंपॉर्टेंट थिंग है कि यहां से आप देखो तो टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट हो गया. मिलते कहां हैं? तो अगर अभी भी हम बात करें तो ये एक्वेटिक होते हैं. कैसे होते हैं? एक्वेटिक होते हैं, मतलब वाटर में मिलते हैं. और अगर वाटर में भी मिलते हैं तो ये फ्रेश वाटर भी होते हैं एज वेल एज मैराइन वाटर भी होते हैं. कैसे होते हैं? मैराइन वाटर, यानी फ्रेश वाटर रिवर वाटर में भी मिलते हैं एंड सी वाटर में भी ये मिलते हैं. अगर हम नेक्स्ट बात करें सिमेट्री की, तो इनमें जो सिमेट्री होती है वो ये रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं. कैसे सिमेट्रिकल होते हैं? रेडियल सिमेट्रिकल. और ये टर्म हम पहले बता चुके हैं. रेडियल सिमेट्रिकल होते हैं. अब बड़ी इंपॉर्टेंट नोट करने वाली थिंग है, अगर हम बात करें तो इनकी जो बॉडी होती है इसमें दो लेयर होती हैं. दो टाइप की लेयर होती है. एक होती है एपिडर्मिस और एक होती है गैस्ट्रोडर्मिस. एपिडर्मिस मतलब आउटर सरफेस हो गई और गैस्ट्रोडर्मिस का मतलब है कि अब जो कैविटी मिलेगी उस कैविटी के बाहर की जो लेयर होगी उसको क्या बोलेंगे? गैस्ट्रोडर्मिस बोलेंगे. अगर अब हम नेक्स्ट थिंग की बात करें, एक इंपॉर्टेंट थिंग है जिनके कारण को स्नाइडेरिया बोलते हैं, और वो है क्या? इनके पास इनकी जो बॉडी वॉल होती है उसमें कुछ स्पेशल टाइप की सेल्स होती हैं जिनको नाइडोब्लास्ट बोलते हैं. क्या बोलते हैं? नाइडोब्लास्ट बोलते हैं. क्या बोलते हैं? नाइडोब्लास्ट बोलते हैं. और इन नाइडोब्लास्ट की बात करें तो ये स्पेशल टाइप की सेल्स होती हैं. स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स, स्पेशल टाइप्स ऑफ सेल्स जो किस में हेल्प करती हैं? डिफेंस में हेल्प करती हैं. किस में हेल्प करती हैं? डिफेंस में हेल्प करती हैं. किस में हेल्प करती हैं? डिफेंस में हेल्प करती हैं. ठीक है. अब अगर हम आगे बात करें कि इनको सीलेंट्रेटा क्यों बोलते हैं, तो सीलेंट्रेटा का मतलब ही है इनकी जो बॉडी कैविटी होती है. क्या होती है? बॉडी कैविटी होती है, उसको हम सीलेंट्रॉन बोलते हैं. क्या बोलते हैं? सीलेंट्रॉन. यहां पर लिख ले हम, बॉडी कैविटी इज कॉल्ड सीलेंट्रॉन. और सीलेंट्रॉन होने के कारण ही इनका एक नाम क्या है? सीलेंट्रेटा. और एक्चुअली स्पेशल टाइप की सेल्स है नाइडोब्लास्ट, इसलिए इनको हमने और क्या बोला? नाइडेरिया बोला. क्या बोला? नाइडेरिया बोला. अब अगर हम आगे बात करें तो एक और इंपॉर्टेंट थिंग है, एनस एब्सेंट होता है. एनस क्या होता है? एब्सेंट होता है. माउथ
प्रेजेंट, और ये माउथ दोनों के लिए होता है, मतलब इंजेशन के लिए भी होता है और इजेशन के लिए भी होता है। यानी सिंगल ओपनिंग होती है, और ये जो सिंगल ओपनिंग होती है ये इंजेशन के लिए भी होती है और इजेशन के लिए भी होती है। यानी इसी से फूड इन करता है और इसी से जो इनका सॉलिड बेस प्रोडक्ट होगा वो बाहर की तरफ क्या करेगा, मूव करेगा। ठीक है, अब एक अगर हम बात करें इनका जो माउथ होता है, इनका जो माउथ होता है, दिस माउथ इज सराउंडेड बाय, दिस माउथ इज सराउंडेड बाय, ये स्पेशल थिंग्स हैं इनके पास जो इन्हें स्पेशल बनाती हैं। टेंटिकल्स होते हैं इनके पास, क्या होते हैं, टेंटिकल्स होते हैं। इन टेंटिकल्स की अगर हम बात करें तो ये टेंटिकल्स सिलेंडर होते हैं और फ्लेक्सिबल होते हैं। कैसे होते हैं, सिलेंडर होते हैं एंड फ्लेक्सिबल होते हैं। इस सिलेंडर और फ्लेक्सिबल होने के साथ साथ इनका मेन फंक्शन क्या होता है, ये प्रे को कैप्चर करने में हेल्प करते हैं। जैसे मेरा हाथ जो आप देख रहे हो तो ये फिंगर लाइक, इसमें इस तरीके के सिलेंडर फ्लेक्सिबल टेंटिकल्स होते हैं जो कैप्चर करते हैं किसको, प्रे को कैप्चर करते हैं। क्या करते हैं, प्रे को कैप्चर करते हैं। एक सबसे इंपॉर्टेंट थिंग बताएं, इनकी लाइफ में 2 फेजेस होती हैं, वन इज पॉलिप एंड वन इज मेडुसा। ये इंपॉर्टेंट थिंग है, याद रखिएगा, वन इज पॉलिप एंड वन इज मेडुसा। ये इंपॉर्टेंट थिंग है, यानी इनकी लाइफ में 2 फॉर्म्स होती हैं, पॉलिप एंड मेडुसा। पॉलिप जो होती है वो सिलेंड्रिकल फॉर्म होती है, जबकि जो मेडुसा होता है वो कैसी फॉर्म होती है, वो अम्ब्रेला लाइक फॉर्म होती है। इसके अलावा अगर हम फर्टिलाइजेशन की बात करें, किसकी बात करें, फर्टिलाइजेशन की। फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। तो ये एक्सटर्नल टाइप भी होता है एंड इंटरनल टाइप भी होता है। ये एक्सटर्नल टाइप भी होता है और इंटरनल टाइप भी होता है। इसके एग्जाम्पल अगर देखो तो 2 तो मैंने लिख दिए, हाइड्रा, ऑरेलिया, एक और लिख लीजिए ओवेलिया। तो ये आपका क्या फिनिश हो गया, सीलन ट्रेटा फिनिश हो गया। क्या फिनिश हो गया, सीलन ट्रेटा। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट फाइलम, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। और एक बात और बता दें आप लोगों को, मेरा ऑलमोस्ट सिलेबस कंप्लीट की तरफ है, इसलिए हम डेली 1 फाइलम कर रहे हैं ताकि आपको आसानी से रहे और हम थोड़ा टाइम टेकिंग ले लें। इसलिए हालांकि चाहे तो हम 1 से ज़्यादा फाइलम करा सकते हैं, लेकिन 1 फाइलम कराने का मतलब ये है ताकि आप इसको जब भी हमारा टर्न होता है उस पर पढ़ लें और आसानी से लर्न करें। तो लॉकडाउन है, पढ़ते रहिए, खूब सारा पढ़िए, और कोई दिक्कत हो आप मुझे डायरेक्टली कॉल भी कर सकते हैं। सबके व्हाट्सएप ग्रुप पे मेरा नंबर है, कोई भी प्रॉब्लम के लिए आप मुझे कॉल कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।